शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय के 13 अखाड़ों की निराली दुनिया के अंदर भी कई अलग अलग रंग हैं। वैष्णव संप्रदाय के निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़े के इष्ट देव तो भगवान विष्णु हैं, लेकिन धर्म ध्वजाएं और काम अलग अलग हैं। अखाड़ों की कहानी सीरीज के आखिरी एपिसोड में जानते हैं वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों की पूरी कहानी। इस अखाड़े की पेशवाई सुबह शुरू हुई और रात में खत्म हुई। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों को पूजते हैं। विष्णु भगवान के ये सेवक होते हैं और विष्णु परंपरा से सारी इनकी पद्धति पूजा पाठ सब होती है। भगवान राम को मानते हैं और भगवान के राम के आदर्शों पे ये पद चिन्हों पे चलते हैं। यहाँ मंदिर और धर्म ध्वजा की 3 पहर आरती होती है। निर्वाणी का ध्वज लाल है, निर्मोही का सफेद है, दिगंबर का 5 रंग का है। कुंभ में तीनों वैष्णव अखाड़ों का शिविर एक साथ लगता है। तीनों एक साथ निर्णय लेते हैं और काम करते हैं। इन्हें धर्म ध्वजा का रक्षक कहा जाता है। इन अखाड़ों में हर जाति के लोग प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ सबका सम्मान है। दीक्षा दे देते, मंत्र दे दिया जाता, उसके बाद 5 साल इंतजार करता है, हाँ ठीक ठाक है, भक्ति करने के लिए तैयार हो गया। गुरु संगति में कुछ दिन सेवा करे और जब उसके आचार विचार संयम नियम हो जाते हैं, पंच संस्कार में कोई गुरु लंगोटी देगा, कोई चादर देगा, कोई भस्मी देगा, कोई गुरु मंत्र देगा, कोई कंठी देगा। वैष्णव अखाड़ों में नागा सिर्फ दिगंबर अखाड़े में ही होते हैं। नागा संस्कार भी अलग तरह का होता है। जवानी अखाड़ा का नागा बनता है तब उसे दागा जाता है, उसका निशान चिन्ह दिया जाता है। धनुष, बाण, गदा है, ओम है, कोई भी शब्द से उसको चरण चिन्ह दिए जाते हैं। इनका कार्य है धर्म रहित रहना और ब्रह्मचारी रह करके अखाड़े पालन की सेवा करना। नागा के बाद उसे पुजारी पद, फिर महंत पद मिलता है। कोई योग्य महात्मा है जो संत सेवी है, सनातन धर्म के प्रति प्रेम है, तो संत कृपा करके श्री महंत का जो पद है ये पद दे देते हैं। तीनों अखाड़े के संत गोपी चंदन का टीका अलग अलग तरह से लगाते हैं। वहीं दिगंबर का पहनावा एकदम अलग है। यहाँ का धौत वस्त्र है, सफेद वस्त्र है और जटा जूट है। हम सब विभूति भी चढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम सबका भेष है। यहाँ महिलाएं भी साध्वी होती हैं। मैंने गुरु दीक्षा तो कंठी मेरे 7 साल की उम्र में लिया। जब शुरू संस्कार होता है ना, सबसे पहले हमारा सिर मुंडन होता है। जो भी हमारे बड़े गुरु भाई वगैरह होते हैं वो हमको पूरा ढक के और ले जाके ठाकुर जी के सामने बिठा देते। फिर गुरु जी आते हमको कंठी धारण कराते। फिर हमारे जो वस्त्र लंगोटी वगैरह जो भी हमको देते वो दे के फिर हम पैर के तिलक दे देते गुरु जी। राशि के हिसाब से जैसे मेरा नाम पहले शर्मिला था तो मेरे को सरजुदास कर दिया, राशि वही रही। यहाँ महामंडलेश्वर को खालसा कहा जाता है। कुश्ती यहाँ के नागाओं के जीवन का एक हिस्सा है। मनीषा भल्ला, दैनिक भास्कर।